नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे, खूब खेलते होंगे, खूब मजे करते होंगे और नहीं पढ़ते होंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है एक बहुत ही लॉजिकली टॉपिक पर लाया गया है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। लेकिन टॉपिक से पहले हम आपको कुछ लॉजिकली बातें कहते हैं, उस बातों से खुद आपको फील होगा। इसे एज्यूम करो आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाला है। तो जब गेस्ट आने वाला होता है तो क्या करते हैं आप? तो आप जो तैयारी करते हैं, उसकी व्यवस्थाएं करते हैं, अपने अनुसार करते हैं, गेस्ट के डिमांड के अनुसार करते हैं। तो मैं तो उम्मीद ये करता हूं कि सभी जो गेस्ट का डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं। आज से इज्यूम कर लो कि एक रिफिल वाली पेन आती है। ये मान लो ये क्या है? स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग में जो स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग में मैं तो इसको, जिसको आप रिफिल कहते हैं, इस स्प्रिंग में ये रिफिल सेट हो जा रही है। लेकिन क्या इस रिफिल में ये सेट हो पाएगी? इसके अंदर तो नहीं जा पाएगी। तो यही बस बात समझ लें कि जो आपका लिखा गया इंक्लूजन कंपाउंड का मतलब ये होता है, जैसे ये रिफिल है, ये क्या है? स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के अंदर क्या है? रिफिल है। तो ये स्प्रिंग और रिफिल दोनों मिलकर इंक्लूजन कंपाउंड बना दिए। ये इंक्लूजन कंपाउंड है। लेकिन अगर इस रिफिल में मैं ये मोटी वाली रिफिल को, स्प्रिंग में मोटी वाली रिफिल डालूं, तो ये तो कंपाउंड नहीं बनाएगा, इंक्लूजन कंपाउंड नहीं बना रहा है। तो अब हम इसी को डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर ये जो स्प्रिंग है ये क्या है, और ये रिफिल है जो स्प्रिंग में फिट हो रही है, ये क्या है। आज का टॉपिक बस यही है, स्प्रिंग और रिफिल। स्प्रिंग और रिफिल की कहानी आज की टॉपिक में है, उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको बताना चाह रहा हूं, तो स्प्रिंग में कौन फिट हो रहा है? रिफिल हो रहा है। स्प्रिंग जो होती है होस्ट का काम करती है, रिफिल जो होती है गेस्ट का काम करती है। और हमेशा ये केयर करें कि गेस्ट का साइज के अनुसार होस्ट को अपने को चेंज करना पड़ेगा, अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसी की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है इंक्लूजन कंपाउंड है। आखिर क्या है, इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो लिखा गया है, इट इज द केमिकल कॉम्प्लेक्स। ये केमिकल कॉम्प्लेक्स होता है इन विच कैविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, केमिकल कॉम्प्लेक्स इन विच कैविटी ऑफ मॉलिक्यूल फिट अनदर मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल के द्वारा बनाई कैविटी में दूसरा मॉलिक्यूल आकर क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ कैविटी एक्ट एज होस्ट। जो मॉलिक्यूल कैविटी बनाता है, मतलब स्प्रिंग बनाता है, अभी बताया स्प्रिंग होस्ट होता है, कैविटी एक्ट एज होस्ट, एंड द मॉलिक्यूल फिट इनटू कैविटी एक्ट एज गेस्ट। एक्ट एज क्या होता है? गेस्ट। अब देखो क्या होता है, इंक्लूजन कंपाउंड फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ गेस्ट। अभी बताया कि जो गेस्ट होता है उसकी साइज के अनुसार ही क्या होगा। जैसे होस्ट में साइज अगर मोटी थी तो नहीं जा रही थे, तो मॉलिक्यूल्स एंड क्या होता है, द इंक्लूजन कंपाउंड फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल एंड रेसिप्रोकल साइज ऑफ कैविटी क्रिएटेड बाय होस्ट मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होगा, अगर होस्ट मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होगी तो उसमें छोटे आकार का गेस्ट मॉलिक्यूल आकर फिट हो जाएगा। ये केयर कर ले। अब इन कैविटी ऑफ होस्ट फिट गेस्ट बाय द वंडर वाल फोर्स। ये एक वंडर वाल फोर्स होता है। अगर भैया इसमें कोई परमानेंट फोर्स लग जाए, अगर कोई परमानेंट फोर्स लग जाए, तो स्प्रिंग में जो गई रिफिल है वो तो हमेशा के लिए उसमें फिट हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं उसको आसानी से निकाल लेते हैं, नहीं बताओ। यही है आपका स्प्रिंग हो गई होस्ट, ये हो गया गेस्ट। इसका मतलब द केमिकल कॉम्प्लेक्स इन विच कैविटी ऑफ मॉलिक्यूल, कैविटी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब स्प्रिंग, ठीक है, फिट अनदर मॉलिक्यूल, रिफिल, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यही है रिफिल और स्प्रिंग को क्या कहते हैं? इंक्लूजन कंपाउंड। और जो स्प्रिंग बनाता है उस मॉलिक्यूल कहते हैं होस्ट, और जो रिफिल होता है उसे बोलते हैं गेस्ट।
अब हम आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल, केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। आखिर क्या है केमिस्ट्री के एग्जाम्पल, उसको आप देखिए। केमिस्ट्री का जो एग्जाम्पल होता है, आपने एक नाम सुना होगा यूरिया, सुना जरूर होगा आपने यूरिया। यूरिया का नाम सभी लोग को पता होगा, NH2CO, ये सबको पता होगा कि ये यूरिया होता है। और जिसको अगर जनरली हम लोग देखें तो इसको ऐसे लिखा जाता है NH2 डबल बॉन्ड O NH2। यूरिया तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। ये जो यूरिया होता है, ये यूरिया जो होता है स्प्रिंग लाइक ऐसा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और जो ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैनॉल। क्या कहते हैं? कैनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनॉल कहते हैं, जिसको भी मैंने स्प्रिंग की बात की। और इसी स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आपकी रिफिल ट्रैप होती थी, वैसे मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे। चलो मान लो एक मॉलिक्यूल, मैं छोटा सा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, वह मॉलिक्यूल हमारा है एन पेंटेन है। क्या है ये? एन पेंटेन है। अगर ये एन पेंटेन है तो मे भी इसमें जाकर ट्रैप हो जाएगा। किसके जैसा काम करेगा? रिफिल जैसा काम करेगा, इसमें ट्रैप हो जाएगा। ये ट्रैप हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर ही जाएगा। एक लीनियर चेन है, तो आप जानते हैं पेंटेन एक लीनियर चेन होती है, जिसको हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, एक चेन नुमा। इसको चलो मान लो कलर में बदल देता हूं। क्या ऐसे नहीं हो सकती है? ट्रैप हो गई? बोलो हो गई कि नहीं? ये आपका हो गया कैनाल। किसका बना है? यूरिया का। और ये जो कैनाल है, इसी कैनाल को हम क्या नाम देंगे? इसी को हम नाम देंगे क्या बताओ? ये होस्ट का काम कर रहा है। मतलब इसमें जो यूरिया है होस्ट है, और एन पेंटेन जो इसमें जाकर ट्रैप हो रहा है, वो क्या है? वो गेस्ट है। क्या है? गेस्ट है। चलो बताओ, अगर इसी स्प्रिंग में, अभी मैंने बताया था मोटी रिपल नहीं जा रही थी, इसी स्प्रिंग में अगर एन पेंटेन के स्थान पर नियोपेंटेन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? नियोपेंटेन, तो क्या ये नियोपेंटेन में जा पाएगा? क्या नियोपेंटेन में जा पाएगा? देखो मोटा हो गया कि नहीं, तो नियोपेंटेन इसके अंदर नहीं जा पाएगा। नियोपेंटेन नहीं जा पाएगा, इसका मतलब क्या होता है? तो चलो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड की शुरुआत करते हैं। आखिर इंक्लूजन कंपाउंड कितने टाइप्स का होता है? तो मोस्टली इंक्लूजन कंपाउंड 2 टाइप्स का होता है। एक नाम होता है चैनल ओवर कैनाल कंपाउंड, और एक होता है केज ओवर क्लैथरेट्स कंपाउंड। बहुत गजब की कंपाउंड है, बहुत कमाल के कंपाउंड से। आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मजे आ जाएंगे। तो आखिर क्या कहना चाहता है ये चैनल कंपाउंड? देखो चैनल ओवर कैनाल कंपाउंड क्या कर रहा है? पहला टाइप, फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप ये कह रहा है कि होस्ट मॉलिक्यूल अरेंज इन सच मैनर दे फॉर्म canal like structure and guest molecule can be trapped in this canal। मतलब जो होस्ट मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा? कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और उस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर में गेस्ट मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है यूरिया कैनाल फॉर सेपरेशन ऑफ एल्कीन। गजब का भी हम लोग इसका एग्जांपल देखे थे, ये एग्जांपल गजब का है। आखिर क्या कह रहा है, इस एग्जांपल को देखते हैं। यूरिया सबको पता है कि यूरिया, तो ये सबको मालूम है यूरिया क्या होता है। एक यूरिया का जनरल स्ट्रक्चर तो आप सभी पता होगा, NH2 होता है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है आपका NH2 होता है। ये जो यूरिया होता है, ये इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या कर जाता है? एक ऐसा क्या करता है? कैनाल, मतलब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं कैनाल या चैनल कहते हैं। और इस कैनाल या चैनल में क्या होते हैं? एल्केन। एल्केन 2 टाइप की बात हम करेंगे। एक होता है एन एल्केन, और एक होता है नियो एल्केन। नियो एल्केन, नियो एल्केन का मतलब आप यहां पे ध्यान दें कि ब्रॉन्ज एल्केन, ये लीनियर चेन में रहेगा, ये ब्रॉन्ज चेन में रहेगा। अब चलो मान लो, अगर इसको अगर ध्यान से देखा जाए, जो एल एल्केन होगा लीनियर चेन का होगा, तो लीनियर चेन का जैसे मे भी मान लो ये हमारा क्या है? एन पेंटेन है। क्या है? एन पेंटेन है। मैंने एन पेंटेन लिख दिया, तो एन पेंटेन का मतलब यहां पर हो गया एन पेंटेन। इसका क्या नाम है? एन पेंटेन। एन पेंटेन। अब एन पेंटेन तो लीनियर है,
अब लीनियर तो इसके अंदर आसानी से ट्रैप्ड हो जाएगा, हो गया ट्रैप्ड। लेकिन अगर मैं नियो एल्केन में क्या करूं, नियोपेंटेन की बात करूं, तो नियोपेंटेन जो होता है ब्रॉन्ज में होता है, उसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार होगा। ये आपका हो गया नियोपेंटेन। अब बताओ ये नियोपेंटेन इसमें ट्रैप हो पाएगा? क्योंकि जो यूरिया है जो कैनाल बनाया हुआ है इसकी साइड, तो इसका मतलब अगर मुझे इसको ट्रैप करना है तो ये जो कैनाल होगा उसकी साइज को बड़ा करना होगा। तो कैनाल की साइज को बढ़ाने के लिए अगर हम यहां पर थाई यूरिया का इस्तेमाल करें साइज बढ़ जाएगी। तो यहां पे साइज अगर कैनाल की बढ़ानी है तो हम यूरिया के स्थान पर थाई यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो साइज बढ़ जाएगी। किसकी? कैनाल की साइज बढ़ेगी, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा थाई यूरिया। क्या हो जाएगा? थायो यूरिया। और जो थाई यूरिया होगी उसकी जो कैनाल की साइज होगी, उसकी जो कैनाल की साइज होगी थाई यूरिया को दिखा देते हैं, उसकी थोड़ा से और बड़ी होगी, थोड़ा से और बड़ी होगी। अब जब और बड़ी होगी इसके अंदर जो रिफिल जाएगी, इसमें तो पतली रिफिल जा सकती है, इसमें ढेर से मोटी सी रिफिल जाएगी, मोटी रिफिल जाएगी। तो बताओ क्यों? क्योंकि सल्फर की साइज ऑक्सीजन से क्या होती है? बड़ी होती है। तो ये जो आपको स्प्रिंग बना रहा है, स्प्रिंग बनाने वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? होस्ट मॉलिक्यूल। यहां पर हो गया थाई यूरिया किसका काम कर रहा है? होस्ट मॉलिक्यूल का काम कर रहा है, होस्ट मॉलिक्यूल का काम कर रहा है। और यहां पे कौन काम कर रहा है? यहां पे काम कर रहा है यूरिया। कौन काम कर रहा है? यूरिया काम कर रहा है। तो ये केयर कर लें कि जो कैनाल की साइज होती है उस साइज के अनुसार जो एल्केन होंगे, ट्रैप्स होंगे, तो एल्केन का सेपरेशन इजीली किया जा सकता है लिनियर चेन और ब्रांच चेन का। लिनियर और ब्रांच चेन के एल्केन को हम कैन मींस चैनल कंपाउंड के थ्रू क्या कर सकते हैं? इजीली क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ सेकंड टाइप में अब हम लोग आते हैं। आखिर सेकंड टाइप क्या कह रहा है? जो सेकंड टाइप आपका है उसका नाम है केज ओवर क्लेथरेट्स। केज ओवर क्लेथलेट्स क्या होता है? इसमें जो होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं बाय वन अनदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटी एंड गेस्ट मॉलिक्यूल्स फिट इनटू द कैविटी। मींस क्या होता है? इसमें जो होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं वह क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या करते हैं कि कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें गेस्ट मॉलिक्यूल फिट हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा और जानते भी होंगे, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होता है टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रली नेटवर्क में होता है। जो टेट्राहेड्रली नेटवर्क स्ट्रक्चर में भी मैं आपको ऐसे जनरली दिखा रहा हूं, एक शॉर्ट में आप स्ट्रक्चर दे रहा हूं। ये आइस का स्ट्रक्चर होता है। इस आइस के स्ट्रक्चर में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये ऐसे जुड़ा होता है। और ऐसे जुड़ने पर क्या होता है? ये केज लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। और इसमें क्या होता है? जो कैविटी दिख रही है, ये कैविटी, इस कैविटी के अंदर गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं? फिट होते हैं। गैस मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं हाइड्रेटेड गैस। ऐसा गैस जिसके साथ क्या हो? वाटर हो। हाइड्रेटेड गैस जो होता है इसका नाम होता है हाइड्रेटेड गैस। तो बताओ ये हाइड्रेटेड जो गैस है, इस हाइड्रेटेड गैस में जो वाटर है H2O जो है, ये किसका काम कर रहा है? होस्ट का काम कर रहा है। और ये जो गैस यहां पर आएंगी, फिट होंगी, वो किसका काम कर रही हैं? गेस्ट का काम कर रही हैं। किसका काम कर रही हैं? गेस्ट काम कर रही हैं। ये किसकी स्ट्रक्चर से हाइड्रेटेड गैस होता है? जिसमें क्या होता है? वाटर जो होता है, केज स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल, इसमें जो होता है ये देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि ये जो उंगली है तो ज्यादा दर्द तो करेगी नहीं शेयर करने में। और बस यही है, बस यही करना चाहूंगा। थैंक यू, टाटा, बाय।